आपके गांव में ऐसे क्या काम हुए अलग से जो कांग्रेस के राज में नहीं हो पाए थे? तो सरपंचों की काफी नाराजगी चल रही बहुत सारे गांव में। तो आपके इधर ऐसा है क्या कुछ? और जैसे अभी अपना किसान आंदोलन चला हुआ था दिल्ली में, तो हाँ। बहुत सारे लोग इधर हम सर्वे भी कर रहे हैं जैसे, तो बहुत सारे लोग अभी भी नाराज है भाजपा सरकार से कि जमींदारों की सुनी नहीं जा रही, एमएसपी नहीं दिया जा रहा। नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं फतेहाबाद विधानसभा के खजूरी जाटी गांव में और यहाँ पर सरपंच जी के घर पहुंचे हुए हैं और काफी लोग बैठे हुए हैं इधर जानते कि आखिरकार क्या माहौल है इस बार के विधानसभा चुनाव में। क्योंकि आप सबको पता कि दूड़ाराम जी लगातार 10 साल से विधायक है, पहले कांग्रेस की तरफ से थे, अब भाजपा की तरफ से थे, अब दूसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है उनको। हाँ जी, क्या नाम आपका? सीताराम, सरपंच खजूरी जाटी, अच्छा ब्लॉक जी, एसोसिएशन प्रधान फतेहाबाद। तो क्या लग रहा है आपकी बार का चुनावी माहौल? बहुत अच्छा है माहौल, तो बहुत अच्छा है, त्योहार की तरह है। अच्छा बहुत जी। मनोरंजन है और जो वोटर हैं वो भी बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। अब की बार जैसे हरियाणा सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी में, तो सरपंचों की काफी नाराजगी चल रही बहुत सारे गांव में। तो आपके इधर ऐसा है क्या कुछ? हमारे ऐसा फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। एक बार हुई थी सरपंचों में और सरकार में नाराजगी हुई थी, फिर नायब सिंह सैनी ये सीएम घोषित हो गए थे। उसके बाद में उन्होंने सरपंचों को 21 लाख तक की पावर दी है। तो आश्वासन दे दिया एक बार? आश्वासन नहीं, पावर ही दे दी। अच्छा, हाँ। तो सरपंच संतुष्ट हो गए सभी? हाँ, सभी संतुष्ट है सर। अच्छा, तो 10 साल से भाजपा की सरकार है हरियाणा में, आपके गांव में ऐसे क्या काम हुए अलग से जो कांग्रेस के राज में नहीं हो पाए थे? ये आपने सवाल अच्छा किया है। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से, मेरे समस्त ग्रामवासी भी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं कुछ भाई, और बाकी गांव में भी हैं। तो आज से पहले ये 10 साल जो हो गए, इसमें जो विकास कार्य हुए हैं, जो एक इस भाजपा सरकार में हुए हैं और उससे पहले कांग्रेस थी या कांग्रेस में हुए हैं, तो वो पता करो आप अपने चैनल के माध्यम से वे गांव में किसकी सरकार में कितने विकास कार्य हुए हैं और किसकी सरकार में कितने विकास कार्य हुए हैं। तो अभी हमारे ग्राम पंचायत बने को लगभग लगभग 2 साल अभी हुए नहीं है, 2.25 साल हुए हैं। तो इसी 2.25 साल के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी है, इसने लगभग मेरे हिसाब से 1 2 4 करोड़ नहीं है, लगभग लगभग मेरे गांव गांव में 10 करोड़ के आसपास विकास कार्य हुए हैं। जो एक तो जलनिया रोड से और काजल हेड तक है, पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। जो हमारी डाणियाँ, ये डाणी के वहीं के बरसाती पानी के सेम सेम सिस्टम है वहाँ पर थोड़ा, तो वहाँ डाणियाँ डूब गई थी और वहाँ से पानी निकालने का काम सीधा सीधा नहर में किया गया है। दूसरा, हमारा वाटर सप्लाई में टैंक छोटे थे, वहाँ भी करोड़ों रुपए की लागत से वो टैंक बनवाए गए हैं। तीसरा, हमारे गांव के खेतों में जो बरसात के टाइम जो हमारे ज्यादातर डाणियों में रहते हैं लोग, हमारा जो ये हल्का ही मान लो चाहे हमारा ये जिला मान लो, इसमें तो ज्यादातर हमारे जो बिश्नोई समाज के लोग हैं वो खेतों में जो घर है वो डाणियां बना रखी है उन्होंने, वो वहां जाके रहते हैं और उन डाणियों में पैदल चलना बहुत मुश्किल था। और अब हमारे लगभग लगभग 6 रास्ते जो इंटरलॉक पावर ब्लॉक से मंजूर हो गए हैं, उनका कार्य आचार संहिता से पहले शुरू हो गया है। तो हमारे 6 वो कार्य है। और जो खाड़ है खेतों के, जो किसानों को पानी लगाने में बड़ी दिक्कत होती है, जो 6 6 फुट 8 8 फुट गहरे खाड़ थे, उन्होंने हमारे चौधरी विधायक दूड़ाराम ने वो कार्य भी, विकास कार्य करवाए हैं, वो हो रहे हैं, कुछ आचार संहिता के बाद में होंगे। तो आपके हिसाब से आपके गांव के लिए अब तक भाजपा की सरकार और विधायक दूड़ाराम जी अच्छे रहे किसान मजदूरों के लिए? विधायक दूड़ाराम जी है, जो हर व्यक्ति होता है वो अपनी सोच पर, अपनी जो उसमें जितनी की काबिलियत होती है उसके ऊपर निर्भर करता है। हम दूड़ाराम के साथ हैं, लेकिन उनके उनसे ज्यादा उनके विकास कार्य किए हुए हैं, हम उनके साथ ज्यादा हैं, उनसे भी ज्यादा उनके विकास के कामों पर उनके साथ ज्यादा हैं। तो जैसे अभी हम आए हैं इधर आपके गांव में, तो ठीक ठाक सड़कें हैं, लगभग सही बनी हुई है सारी। पिछले कुछ गांव है जहां पर दूड़ाराम जी से सवाल कर रहे थे लोग कि घोषणाएं तो हर बार कर जाते हैं लेकिन विकास कार्य हो नहीं पाते। बहुत सारे लोग नाराज भी है दूड़ाराम जी से। ये क्या 10 साल की राज कर लिया देखो इसीलिए हो रहे हैं? देखो, जो नाराज हैं, मैं उन भाइयों से कुछ नहीं कहना चाहता। जो नाराज हैं वो शायद उनको अगर जो कुछ भी दे दें तो वो राजी नहीं हो सकते, खुश नहीं हो सकते। लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं उनको भी एक बार बोलना चाहता हूँ भी, जो विकास कार्य किसी गांव में, आप कौन से गांव का नाम ले रहे हो तो उसका भी लो मैं भी बताता हूँ। आप बताओ कौन सा गांव से बोल रहे जैसे थे? ये गांव थे बिगड़ था,
और हाँ। इधर बनगांव भी है और मताना भी है, इधर गए हैं बहुत सारी सड़कें। मताना में नहीं है ऐसा अस्पताल- कुछ भी, बिगड़ में ऐसा कुछ नहीं है। अभी लोकसभा में 4-4 हजार 3-3 हजार से वहां से बीजेपी जीत कर निकली है। आपको पता हो तो मैं बता देता हूँ। रही बनगाम की बात, बनगाम में विकास कार्य हो रहे हैं। वहीं वो बात आपकी आ गई कि कई बार किसी की ना बनती है, वो कुछ भी बोले, लेकिन उनसे एक बार पूछना आप, भाई आपके विकास कार्यों के जो विधायक दूड़ाराम ने विकास कार्य करवाए उनकी लिस्ट दे दो, और जो उनसे पहले कोई भी विधायक था, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उनकी विकास कार्यों की लिस्ट ले लो। जिसके विकास कार्य ज्यादा होंगे, मैं दूड़ाराम का नजदीकी भी हूँ, गांव का भी हूँ, परिवार से भी हूँ, चाहे मैं कुछ भी हूँ, लेकिन मैं यह कहूंगा जिसने विकास ज्यादा करवाए हैं वोट उसी को देना। और बोलो। और जैसे अभी अपना किसान आंदोलन चला हुआ था दिल्ली में, हाँ। तो बहुत सारे लोग इधर हम सर्वे भी कर रहे हैं जैसे, तो बहुत सारे लोग अभी भी नाराज है भाजपा सरकार से कि जमींदारों की सुनी नहीं जा रही, एमएसपी नहीं दिया जा रहा। देखो ये बहुत बड़ा ऊपर का बड़ा मामला है। क्या मैं षड्यंत्र हो रहा है? नहीं 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 नहीं, मैं षड्यंत्र थोड़े, वो भी हमारे किसान भाई हैं, सरकार में भी वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, वो अपने कार्य कर रहे हैं, वो अपने कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके मैटर में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। क्यों? वो सरकार का भी कार्य है, बिना सरकार किसान नहीं चल सकते, सरकार के बिना किसान नहीं चलते, किसान के बिना सरकार नहीं चल सकती। तो मैं ये बड़ा ऊपर का हाई लेवल का मैटर है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहता। लेकिन जो हुआ है हमें तो इतना पता है, मोदी सरकार में जो महंगाई हुई है सब जगह होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें सम्मान निधि मिल रही है, एमएसपी कुछ फसलें भी खरीदी जा रही है। हाँ, और आज किसी के घर कोई दाना बचा नहीं हुआ, कहीं कोई सड़कों पे ढेर खराब नहीं हो रहे फसलों के, कहीं अन्न का मिट्टी में प्रयोग नहीं हो रहा, अन्न का अन्न की जगह ही प्रयोग हो रहा है। तो क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में उसका कुछ असर पड़ेगा? पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा तो चुनाव में तो 5 सीटें हार गई भाजपा, पिछली बार तो क्लीन स्वीप किया था हरियाणा, तो अब की बार 5 सीटें हारने का कारण क्या हुआ? वो 5 सीटें, कोई 10 साल रोज को आप मेरे पास रहते हो, मैं आपके पास रहता हूँ, तो रोज में इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपके हो सकता है विकास कार्य ज्यादा कर रहे हो, तो वो अब देखने को मिलेंगे। भाई जिसने किसने विकास कार्य करवाए हैं उनकी लिस्ट निकाली जाएगी, घर बैठकर हर व्यक्ति सोचेगा। आज बीजेपी सरकार में कांग्रेस के खुद लोग ये बोल रहे हैं, भाई हाँ बीजेपी में गरीब का बच्चा भी नौकरी लगा है, सरकारी नौकरी लगा है, बिना खर्ची और बिना पर्ची। ये आप बताओ लगा नहीं लगा? नहीं, हम जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं ना, ये बात कह रहे हैं ना। हाँ, तो एक तो मिल गई बात, दूसरी आयुष्मान कार्ड बने हैं। बिल्कुल। हर घर के जो किसान, जो मतलब मेरा वर्ग है, गरीब है, उसमें आता है, और जिसका 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है उसकी शायद 5 से 10 लाख की लिमिट करी या नहीं करी इसका मुझे पता नहीं। हाँ, 5 लाख की लिमिट होगी उसकी, करने के विचार कर रहे थे। 5 लाख की लिमिट है उसमें। आज भी मेरे गांव से एक मेरा भाई, गांव का ही, आज सपरा हॉस्पिटल में उसी आयुष्मान से हार्ट अटैक की सर्जरी करवा रहा है, और मेरे पास फोन आया है क्या भाई अंकल जी हमने तो सरकार ने बचा दिए, नहीं तो हमारे पास तो 5 लाख थे नहीं और हमारी सर्जरी होती नहीं। तो गरीबों के लिए सरकार अच्छी रही है, इलाज मुफ्त मिल अच्छी रहा है, राशन मुफ्त नहीं दे रहा, वो तो एक पॉलिसी होती है। नहीं, इलाज तो मुफ्त ही हो रहा है ना, फिर इलाज मुफ्त, हाँ इलाज मुफ्त मिल रहा है, राशन 2 रुपए किलो मिल रहा है, मतलब अभी फ्री भी कर दिया। नहीं, जो भी थोड़ा बहुत उसका चार्ज लगता है, जो भी टैक्स होता है वो लेते हैं सरकार, बाकी फ्री में है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो सरपंच है खजूरी जाति के, वो काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दावा कर रहे हैं कि किसान मजदूरों के लिए और खासकर गरीब तबके के लिए यह सरकार काफी अच्छी रही है, क्योंकि इनके गांव से खुद दावा कर रहे हैं कि जो गरीब मजदूर है उनका इलाज बहुत जगह पर फ्री में हुआ है और अभी भी हो रहा है। आइए जानते और क्या कहती है फतेहाबाद की जनता।